आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण और आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले जानेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। रिएक्शन का वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं? पहले क्या होगा, एक्शन होगा कि रिएक्शन होगा? पहले एक्शन होगा, कोई क्रिया होगी, उसके बाद अभिक्रिया होगा। रिएक्शन बाद में आता है, जैसे हम लोग वर्ड में जानेंगे एक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन। ये हम लोग पढ़ते होंगे, कहाँ पढ़ते होंगे? जैसे हम लोग अगर फोर्स पढ़ रहे हैं, बल पढ़ रहे हैं, तो उसमें न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है कि हर एक रिएक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सेम हम जो खाना खाते हैं, जैसे हम देखते होंगे खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। अगर हम गर्मी के दिनों में दाल को रख देते हैं बनाकर, तो क्या होता है, उसमें दाल में क्या हो जाएगा, दाल का सड़ने लगेगा, दाल में बदबू आने लगेगी। रीजन पीछे क्या होगा, कहीं ना कहीं अभिक्रिया हो रही है, कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज मान लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो टूटेगा तो क्या बनेगा, तो हम लोग जानते हैं CO2 H2O प्लस जल बनेगा, सॉरी CO H2O प्लस एनर्जी बनता रहता है। तो हम जानते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही मन में आएगा, रासायनिक का मतलब क्या होता है, केमिकल। केमिकल का मतलब दुनिया में जितने भी चीज आप देखते होंगे सारा केमिकल है। जैसे आप देखिएगा चावल, दाल, सब्जी, अलग अलग चीजों में, सारी चीजों में चेंजिंग होने लगते हैं। जैसे हम ये देखते हैं, ये कार्बन है प्लस ये ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या है, दोनों तत्व है। जब दोनों तत्व हैं, अगर ये आगे चलकर दोनों मिलेंगे, तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएगा, CO2। इसको अगर हम अपनी भाषा में समझने लगे, जैसे तो खिचड़ी बनाते हैं हम लोग, तो खिचड़ी में क्या क्या डालते हैं? जैसे हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, मान लीजिए सब जन के लिए क्या बोल रहे हैं, उसमें लोग सबसे पहले दाल ले रहे हैं, प्लस चावल ले रहे हैं, प्लस क्या ले रहे होंगे, तेल ले रहे होंगे, प्लस मसाला ले रहे होंगे। कोई बोलेगा सर जल भी, हाँ बिल्कुल जल भी लेना है हमको। प्लस क्या लेना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कढ़ाई या फिर एक तो हम लोग क्या करेंगे, डेचकी बोलते हैं इसको, इस तरह से रखना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, और हमें क्या करना पड़ता है, हीट। क्या पड़ना है, हीट देना होता है। उससे क्या बन जाएगा, हमारा खिचड़ी बन जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, कुछ बहुत सारी चीजों को मिलकर एक नया चीज का निर्माण करेगा। उसी को हम लोग कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे सकते हैं। जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, जो चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी को आपके बुक में लिखा है अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, रोल पैदा कर रहा है, रोल अदा कर रहा है, और जो बना रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उत्पाद। क्या बनकर तैयार हो गया, खिचड़ी बनके तैयार हो गया। तो इस कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, जो क्या करे, एक कुछ ना कुछ मिलाकर कुछ एक नया चीज बनाए, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिला तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीज मिलकर एक नया चीज का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग प्रकार भी होंगे, किसी में टूटना भी होगा, किसी में बनना भी होगा। तो वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं टूटने को, संयोजन मतलब जोड़ने की अभिक्रिया को बोलते हैं। तो हम लोग इसको आगे की वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।